नमस्कार। आज हम एक ऐसे सॉफ्टवेयर पैकेज पर बात करने वाले हैं जो बहुत दमदार है और साथ ही ये पूरी तरह से मुफ्त भी है। सोचिए वो सारे काम जो आप शायद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में करते हैं, वो सब लेकिन बिना कोई पैसा दिए। हाँ, बिल्कुल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लिब्रे ऑफिस की और हमारे पास अब्सिस प्राइम की तरफ से कुछ डिटेल्ड नोट्स हैं। तो आज हम इन्हीं नोट्स के सहारे इसकी 3 जो सबसे कॉमन हिस्से हैं ना, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस, उनको थोड़ा गहराई से समझेंगे। बिल्कुल। और हमारा मकसद यही है कि इन नोट से वो ज़रूरी जानकारी निकालें जिससे लिब्रे ऑफिस को समझना, इस्तेमाल करना आसान हो जाए। मतलब चाहे ऑफिस का काम हो, पढ़ाई हो या कोई पर्सनल प्रोजेक्ट, पता तो चले कि ये मुफ्त टूल कितने काम आ सकते हैं। तो फिर इंतजार कैसा? चलिए शुरू करते हैं लिब्रे ऑफिस की इस पड़ताल को। तो सबसे पहले ये सवाल कि लिब्रे ऑफिस आखिर ये है क्या चीज? देखिए, एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। ओपन सोर्स मतलब? ओपन सोर्स यानी इसे कोई भी libreoffice.org से मुफ्त में डाउनलोड कर सकता है, इस्तेमाल कर सकता है। और अगर कोई डेवलपर है तो वो इसके कोड को देख भी सकता है, उसमें सुधार भी कर सकता है, योगदान दे सकता है। अच्छा, तो ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक विकल्प हुआ। हाँ, और काफी मजबूत विकल्प माना जाता है इसे द डॉक्यूमेंट फाउंडेशन नाम की एक नॉन प्रॉफिट संस्था मैनेज करती है। ये पहली बार 2011 में आया था और इसे बनाने में C++, जावा, पाइथन जैसी भाषाओं का इस्तेमाल हुआ है। तो ये एक अकेला प्रोग्राम नहीं है, इसके अंदर कई चीजें हैं। जी हाँ, इसमें कई कंपोनेंट्स हैं, जैसे राइटर है, कैल्क है, इम्प्रेस है, फिर बेस भी है डेटाबेस के लिए, ड्रॉ है ड्राइंग वगैरह के लिए, और मैथ है फॉर्मूला लिखने के लिए। लेकिन आज हम सिर्फ 3 पर ध्यान देंगे, है ना? हाँ, जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं, राइटर यानी वर्ड जैसा, ठीक है। कैल्क जो एक्सेल की तरह है, ओके। और इम्प्रेस पावर पॉइंट जैसा। चलिए, तो फिर राइटर से ही शुरू करते हैं। ये वर्ड प्रोसेसर है, मतलब लिखने पढ़ने का काम। बिल्कुल। चिट्ठी लिखनी हो, कोई रिपोर्ट बनानी हो, रेज्यूमे बनाना हो, न्यूज़लेटर या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें टेक्स्ट ज़्यादा हो। इसमें आप तस्वीरें भी डाल सकते हैं, चार्ट्स, टेबल वगैरह भी आसानी से बन जाते हैं। टेक्स्ट के फॉर्मेटिंग के भी ढेरों ऑप्शंस हैं। और इसमें कुछ खास फीचर्स, मतलब टेक्स्ट लिखना बदलना, वो तो हो गई। हाँ, वो बेसिक चीज़ें तो हैं ही। स्पेलिंग चेक है जो गलतियां पकड़ने में मदद करता है, लेकिन एक फीचर जो वाकई बहुत काम का है वो है मेल मर्ज। मेल मर्ज? ये क्या भला है? सुनने में थोड़ा टेक्निकल सा लग रहा है। नहीं नहीं, बहुत आसान है। देखिए, मान लीजिए आपको 100 लोगों को दिवाली का ग्रीटिंग कार्ड भेजना है, ईमेल से या प्रिंट करके, और आप चाहते हैं कि हर कार्ड पर उस व्यक्ति का नाम लिखा हो, जैसे प्रिया नाम। हाँ बिल्कुल, पर्सनलाइज लगे। सही। अब 100 का नाम टाइप करना तो बहुत मुश्किल है। यहीं पर मेल मर्ज काम आता है। आप एक लिस्ट बनाते हैं, जैसे किसी स्प्रेडशीट में, जिसमें सबके नाम और पते वगैरह होते हैं। ओके। और एक मुख्य डॉक्यूमेंट बनाते हैं, जैसे आपका ग्रीटिंग कार्ड का डिजाइन। मेल मर्ज इन दोनों को जोड़ देता है। वो लिस्ट से नाम उठाता है और आपके मुख्य डॉक्यूमेंट में सही जगह पर डाल देता है, और 100 अलग अलग पर्सनलाइज्ड डॉक्यूमेंट तैयार। अरे वाह, ये तो जबरदस्त है। मतलब एक क्लिक में 100 चिट्ठियां तैयार। लगभग वैसा ही विज़र्ड होता है पूरा, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। समय की बचत, गलतियां कम, है ना कमाल का? हाँ, ये तो बहुत ही उपयोगी है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें बार बार ऐसे काम करने पड़ते हैं। अच्छा, राइटर खोलने के तरीके क्या हैं? 3 आम तरीके हैं। स्टार्ट मेनू से खोज सकते हैं, या अगर डेस्कटॉप पर शॉर्टकट बनाया है तो उससे, या फिर रन डायलॉग बॉक्स विंडोज की +R खोलकर उसमें स्वराइटर टाइप करके एंटर दबा दें। ठीक है। और जब राइटर खोलता है तो स्क्रीन पे क्या क्या दिखता है? सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, जहां फाइल का नाम दिखता है। शुरू में अनटाइटल्ड 1 लिखा होता है। वहीं पर वो मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, क्लोज वाले बटन भी होते हैं। हाँ। उसके नीचे मेन्यू बार, फाइल, एडिट, व्यू, ऐसे 11 मेन्यू होते हैं। फिर टूल बार्स? हाँ, 2 मुख्य टूल बार दिखते हैं। एक स्टैंडर्ड टूल बार, जिसमें सेव, ओपन, प्रिंट जैसे बटन होते हैं, और एक फॉर्मेटिंग टूल बार, जिससे आप टेक्स्ट का फॉन्ट, साइज, बोल्ड, इटैलिक वगैरह बदलते हैं। और वो स्केल जैसा जो ऊपर और साइड में होता है? हाँ, वो रूलर कहलाता है। उससे पेज का मार्जिन सेट कर सकते हैं, टैब स्टॉप लगा सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+Shift+R, अगर वो दिख ना रहा हो तो। ठीक है। और स्क्रीन के सबसे नीचे? वो स्टेटस बार है, बहुत काम की चीज है। वहां पेज नंबर, कुल शब्द कितने हैं, कौन सी भाषा इस्तेमाल हो रही है, ये सब दिखता है।
और वहीं पर जूम स्लाइडर भी होता है। जूम स्लाइडर, कितना जूम कर सकते हैं? कम से कम 20% और ज़्यादा से ज़्यादा 600% तक जूम कर सकते हैं राइटर में, अपनी ज़रूरत के हिसाब से। 600% काफ़ी ज़्यादा है। अच्छा, अब कुछ बेसिक काम, नया डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं? कई तरीके हैं। फाइल मेन्यू में न्यू पर जाएं या Ctrl+N दबाएं या टूल बार पर न्यू वाला आइकन क्लिक करें। और पहले से बनी फाइल खोलनी हो तो? वैसे ही फाइल ओपन या Ctrl+O या टूल बार का ओपन आइकन। सेव करना Ctrl+S होगा शायद। जी, Ctrl+S से सेव होता है और एक सेव एज भी होता है जिसका शॉर्टकट Ctrl+Shift+S है। सेव एज कब इस्तेमाल करते हैं? जब आपको फाइल को पहली बार सेव करना हो या उसे किसी नए नाम से या किसी अलग फोल्डर में या फिर किसी अलग फॉर्मेट जैसे वर्ड फॉर्मेट .docx में सेव करना हो। अच्छा, और डॉक्यूमेंट बंद करना हो तो? सिर्फ डॉक्यूमेंट, पूरा लिब्रे ऑफिस नहीं? उसके लिए फाइल क्लोज या Ctrl+W दबा सकते हैं। और पूरा लिब्रे ऑफिस बंद करना हो तो? फाइल, एग्जिट लिब्रे ऑफिस या Ctrl+Q या फिर टाइटल बार वाला X बटन। ठीक है। और अगर कुछ समझ ना आए, मदद चाहिए हो तो? F1 दबाएं, हेल्प खुल जाएगी। अब आते हैं पेज सेटअप पर। मान लीजिए मुझे पेज का साइज बदलना है या उसे सीधा पोर्ट्रेट की जगह लेटा हुआ लैंडस्केप करना है। उसके लिए आपको फॉर्मेट मेन्यू में जाना होगा, फिर पेज स्टाइल और वहां पेज टैब में आपको साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन सब सेट करने के ऑप्शन मिलेंगे। पोर्ट्रेट डिफॉल्ट होता है। वहीं से बॉर्डर, वाटरमार्क वगैरह भी लगते हैं? हाँ, पेज स्टाइल डायलॉग में ही बॉर्डर्स, बैकग्राउंड, वाटरमार्क के लिए जैसे टैब भी होते हैं। और प्रिंट करने से पहले प्रीव्यू देखना जरूरी है ना? बिल्कुल। Ctrl+Shift+O इसका शॉर्टकट है। इससे पता चल जाता है कि प्रिंट कैसा निकलेगा। फिर प्रिंट करने के लिए Ctrl+P। और पीडीएफ बनाने का आपने बताया था, फाइल एक्सपोर्ट एज पीडीएफ। जी हाँ, या फाइल एक्सपोर्ट में जाकर भी पीडीएफ चुन सकते हैं। डॉक्यूमेंट शेयर करने के लिए ये बहुत ही बढ़िया तरीका है क्योंकि फॉर्मेटिंग खराब नहीं होती। सही कहा। अब टेक्स्ट के साथ काम करने पर आते हैं। एडिट करना तो आसान है, बस क्लिक करके टाइप करो। हाँ, या फिर टेक्स्ट को सिलेक्ट करके डिलीट या बैकस्पेस दबा दो। सिलेक्ट कैसे करते हैं? माउस से ड्रैग करके? वो तो है ही। कीबोर्ड से करना हो तो शिफ्ट के साथ एरो कीज दबा सकते हैं। किसी शब्द पर डबल क्लिक करने से वो सिलेक्ट हो जाता है और ट्रिपल क्लिक से पूरा पैराग्राफ। अच्छा, कट, कॉपी, पेस्ट के शॉर्टकट तो वही होंगे, Ctrl+X, C, V। जी, वो स्टैंडर्ड है। Ctrl+X कट, Ctrl+C कॉपी, Ctrl+V पेस्ट। और फॉर्मेटिंग? बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन के शॉर्टकट क्या थे? Ctrl+B बोल्ड के लिए, Ctrl+I इटैलिक, Ctrl+U अंडरलाइन। फॉन्ट और साइज बदलना वो फॉर्मेटिंग टूल बार से आसानी से हो जाता है। ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है फॉन्ट के लिए, डिफ़ॉल्ट लिबरेशन सेरिफ होता है, साइज भी वहीं से चुन सकते हैं। वैसे साइज कम से कम 2 और ज़्यादा से ज़्यादा 999.99 तक जा सकता है। बाप रे, 999.99? इतना बड़ा कौन लिखता होगा? अच्छा, वो जो मैथ्स में ऊपर नीचे लिखते हैं जैसे x² या H2O? हाँ, सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर वाला के लिए Ctrl+Shift+P और सबस्क्रिप्ट नीचे वाला के लिए Ctrl+Shift+B। टेक्स्ट को अलाइन करना, लेफ्ट, राइट, सेंटर? Ctrl+L लेफ्ट के लिए, Ctrl+R राइट, Ctrl+E सेंटर और Ctrl+J जस्टिफाई दोनों तरफ से बराबर। और वो अंडो रीडो? Ctrl+Z अंडो पीछे जाना, Ctrl+Y रीडो आगे जाना। आपने ऑटो करेक्ट और स्पेल चेक F7 का जिक्र किया था, और अगर किसी शब्द को पूरे डॉक्यूमेंट में ढूंढना या बदलना हो? उसके लिए फाइंड एंड रिप्लेस है। Ctrl+F से फाइंड का डायलॉग खुलता है और Ctrl+H से रिप्लेस का। आप कोई शब्द ढूंढ सकते हैं और चाहें तो उसे किसी दूसरे शब्द से बदल भी सकते हैं, एक एक करके या एक साथ पूरे डॉक्यूमेंट में। पैराग्राफ को थोड़ा अंदर या बाहर खिसकाना हो तो? इंडेंटेशन जिसे कहते हैं। हाँ, इंडेंटेशन। वो आप फॉर्मेट पैराग्राफ इंडेंट्स एंड स्पेसिंग से कर सकते हैं, या रूलर पर जो छोटे मार्कर होते हैं उन्हें खिसका कर भी कर सकते हैं। हैंगिंग इंडेंट भी बना सकते हैं, जिसमें पहली लाइन बाहर रहती है और बाकी अंदर। लिस्ट बनाने के लिए बुलेट्स या नंबरिंग? वो भी आसान है। टूल बार पर बटन होते हैं, या फिर Shift+F12 बुलेट्स के लिए और F12 नंबरिंग के लिए। कभी कभी टेक्स्ट का केस बदलना पड़ता है, जैसे सब कुछ कैपिटल में या सब स्मॉल में। उसके लिए फॉर्मेट टेक्स्ट में चेंज केस के ऑप्शंस हैं,
अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस वगैरह। इसका एक साइकिल शॉर्टकट भी है, शिफ्ट प्लस F3। बार बार दबाने से केस बदलता रहता है। और हेडर फुटर जो हर पेज के ऊपर या नीचे आते हैं, वो इंसर्ट मेनू से डाल सकते हैं। हेडर पेज के टॉप मार्जिन में आता है, फुटर बॉटम मार्जिन में। पेज नंबर, तारीख, डॉक्यूमेंट का नाम जैसी चीजें डालने के लिए काम आते हैं। अब जरा टेबल की बात कर लें। जी टेबल डालना कंट्रोल प्लस F12 से था। जी, या टेबल मेनू से इंसर्ट टेबल आपसे पूछेगा कितनी रो और कॉलम चाहिए। टेबल बनने के बाद उसकी रो या कॉलम की चौड़ाई ऊंचाई बदलनी हो तो टेबल के अंदर कहीं भी क्लिक करके टेबल मेनू में साइज में जाएं, वहां रो हाइट और कॉलम विड्थ के ऑप्शन मिलेंगे। या माउस से भी बॉर्डर को ड्रैग करके साइज बदल सकते हैं। सेल के अंदर टेक्स्ट को अलाइन करना, वो फॉर्मेटिंग टूल बार के अलाइनमेंट बटन से हो जाता है, जैसे नॉर्मल टेक्स्ट के लिए करते हैं। और रो या कॉलम जोड़ना या हटाना। टेबल मेनू में इंसर्ट और डिलीट के ऑप्शन है। रो जोड़नी है, कॉलम जोड़ना है या हटाना है, सब वहीं से हो जाता है। राइट क्लिक करके भी ये ऑप्शन मिल जाते हैं। दो या ज्यादा सेल को मिलाकर एक बनाना हो तो मर्ज करना, हाँ, सेलों को सेलेक्ट करके टेबल, मर्ज सेल्स। बॉर्डर और शेडिंग लगाना, वो फॉर्मेट पैराग्राफ बॉर्डर से लगा सकते हैं अगर सेल या पैराग्राफ पर लगाना है। पूरे पेज पर बॉर्डर लगाना हो तो फॉर्मेट, पेज स्टाइल, बॉर्डर। और मेल मर्ज पर वापस आते हैं। आपने बताया था कि ये विज़ार्ड के जरिए होता है। जी, टूल्स मेनू में मेल मर्ज विज़ार्ड होता है। वो आपको 5 स्टेप्स में गाइड करता है। पहला स्टेप होता है कि आप किस डॉक्यूमेंट को यूज करना चाहते हैं, जैसे मौजूदा राइटर डॉक्यूमेंट। दूसरा, किस तरह का डॉक्यूमेंट बना रहे हैं। लेटर या ईमेल। तीसरा स्टेप है एड्रेस लिस्ट जोड़ना। ये कोई स्प्रेडशीट हो सकती है या लिब्रियोफिस बेस का डेटाबेस, या आप वहीं नई लिस्ट भी बना सकते हैं। चौथा स्टेप, चौथे में आप अभिवादन बनाते हैं, जैसे प्रियश्री, फर्स्ट नेम वगैरह। विज़ार्ड इसमें मदद करता है। और आखिरी स्टेप, पांचवा स्टेप लेआउट एडजस्ट करने का होता है कि एड्रेस ब्लॉक कहाँ दिखेगा। फिर आप मर्ज करके देख सकते हैं और फाइनल डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। ये वाकई काफी विस्तृत प्रक्रिया लगती है, लेकिन नतीजा बहुत उपयोगी है। कुछ और जरूरी शॉर्टकट्स राइटर के लिए। Ctrl+D डबल अंडरलाइन के लिए। Ctrl+Enter से पेज ब्रेक डाल सकते हैं, यानी कर्सर के बाद का मैटर अगले पेज पर चला जाएगा। F7 स्पेल चेक, Ctrl+F12 टेबल इंसर्ट और Ctrl+Q लिब्रे ऑफिस बंद करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो ये था राइटर का लेखा जोखा। अब चलते हैं कैल्क की तरफ। स्प्रेडशीट प्रोग्राम, एक्सेल जैसा। हाँ, कैल्क। इसका काम है नंबरों वाले डेटा को संभालना, उस पर गणितीय काम करना, विश्लेषण करना। ये डेटा को टेबल जैसे फॉर्मेट में दिखाता है, रो और कॉलम में। इसकी फाइल का एक्सटेंशन .ods होता है। तो इसके बेसिक हिस्से क्या हैं? वर्कशीट, रो, कॉलम, सेल। वो होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइनें जिन पर नंबर लिखे होते हैं, 1, 2, 3। कितनी रो होती हैं इसमें? कैल्क में कुल 10,48,576 रो होती हैं। 10,48,000? हाँ बाप रे। हाँ, और कॉलम होते हैं वर्टिकल लाइनें जिन पर अक्षर लिखे होते हैं, A, B, C, फिर Z के बाद A, B, ऐसे। कॉलम कितने होते हैं? कैल्क में 1024 कॉलम होते हैं, A से लेकर AMJ तक। AMJ, अच्छा। और जहाँ रो और कॉलम मिलते हैं वो खाना, उसे सेल कहते हैं। हर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है, कॉलम का अक्षर और रो का नंबर मिलाकर। जैसे B2 मतलब कॉलम B, रो 2। तो आखिरी सेल का एड्रेस क्या हुआ? AMJ 1048576। वाह! और कैल्क में जूम कितना होता है? राइटर में तो 600% था। कैल्क में थोड़ा कम है, 20% से 400% तक। ठीक है, नई स्प्रेडशीट बनाना Ctrl+N से ही होगा। जी हाँ, फाइल, न्यू स्प्रेडशीट या Ctrl+N। सेल में डेटा डालना, टेक्स्ट, नंबर, तारीख। हाँ, आप सीधे सेल में टाइप कर सकते हैं। टेक्स्ट लिखेंगे तो वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन होगा, नंबर लिखेंगे तो राइट अलाइन। तारीख डालने के लिए आप स्लैश या हाइफन इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे 1508-2024। समय के लिए कोलन, जैसे 1030। और वो तारीख और समय के शॉर्टकट? कंट्रोल के साथ सेमीकोलन दबाने से आज की तारीख आ जाती है, और Ctrl+Shift+सेमीकोलन से अभी का समय। पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू Ctrl+Shift+O, प्रिंट Ctrl+P,
सेव कंट्रोल प्लस एस, ओपन कंट्रोल प्लस ओ, क्लोज कंट्रोल प्लस डब्ल्यू, ये सब राइटर जैसे ही काम करते होंगे। हाँ, ये बेसिक ऑपरेशंस लगभग सभी लिब्रे ऑफिस कंपोनेंट्स में एक जैसे ही हैं। अब सेल के साथ काम करना, अगर किसी सेल में कुछ लिखा है उसे बदलना हो तो उस सेल पर डबल क्लिक कर सकते हैं या सेल को सिलेक्ट करके F2 दबा सकते हैं। फिर आप उसे एडिट कर पाएंगे। सेल का फॉर्मेट बदलना हो तो, जैसे नंबर को करेंसी या परसेंटेज में दिखाना हो तो सेल को सिलेक्ट करें और Ctrl+1 दबाएं। फॉर्मेट सेल्स का डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। वहां नंबर्स टैब में आपको जनरल, नंबर, परसेंटेज, करेंसी, डेट, टाइम जैसे कई फॉर्मेट मिलेंगे। इसी डायलॉग से फॉन्ट, अलाइनमेंट वगैरह भी बदल सकते हैं। जी हाँ, उसी में फॉन्ट, फॉन्ट इफेक्ट्स, अलाइनमेंट, बॉर्डर्स, बैकग्राउंड जैसे टैब भी होते हैं। सेल की पूरी फॉर्मेटिंग वहीं से कंट्रोल हो जाती है। कट कॉपी पेस्ट तो वही Ctrl+X+CV। हाँ, लेकिन कैल्क में पेस्ट स्पेशल Ctrl+Shift+V बहुत ज्यादा काम आता है। हाँ, आपने बताया था। इससे सिर्फ वैल्यू या सिर्फ फॉर्मूला पेस्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, या सिर्फ फॉर्मेटिंग। मान लीजिए आपने एक सेल को सुंदर सा फॉर्मेट किया है और वही फॉर्मेटिंग कई और सेलों पर लगानी है। तो उस सेल को कॉपी करें, फिर बाकी सेलों को सिलेक्ट करके पेस्ट स्पेशल करें और सिर्फ फॉर्मेट्स चुन लें। ये तो बढ़िया है। रो की ऊंचाई या कॉलम की चौड़ाई बदलनी हो तो फॉर्मेट मेनू में रो और कॉलम के ऑप्शन है, वहां से हाइट या विड्थ सेट कर सकते हैं, या फिर रो नंबर या कॉलम लेटर के बीच की लाइन को माउस से ड्रैग करके भी साइज बदल सकते हैं। नई रो या कॉलम डालना हो बीच में, या कोई सेल ही डालना हो। शीट मेनू में इंसर्ट सेल्स, इंसर्ट रोज, इंसर्ट कॉलम्स के ऑप्शन है, या जहां डालना है वहां राइट क्लिक करके भी इंसर्ट चुन सकते हैं। सेल डालने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ प्लस साइन है। और डिलीट करना वैसे ही शीट, डिलीट सेल्स, रोज, कॉलम्स, या राइट क्लिक करके डिलीट। सेल हटाने का शॉर्टकट कंट्रोल के साथ माइनस साइन है। कभी-कभी कुछ रो या कॉलम छुपाने होते हैं, डिलीट नहीं करने। उसके लिए हाइड का ऑप्शन है। फॉर्मेट, रो, कॉलम, शीट, हाइड। वापस लाने के लिए उसी जगह शो का ऑप्शन होता है। आपने ऑटोफिल का जिक्र किया था, वो कोने से ड्रैग करने वाला। हाँ, फिल हैंडल। बस सीरीज बनाने के लिए बहुत अच्छा है। जैसे 1 और 2 लिख के दोनों को सिलेक्ट करें और फिर ड्रैग करें तो 3, 4, 5 आ जाएगा। आप शीट फिल, सेल्स फिल सीरीज से भी ज्यादा कंट्रोल के साथ सीरीज बना सकते हैं। अब आते हैं डेटा को ऑर्गेनाइज करने पर, सॉर्टिंग और फिल्टरिंग। डेटा मेन्यू में इसके ऑप्शन होते हैं, या स्टैंडर्ड टूल बार पर भी बटन मिल जाते हैं। सॉर्ट से आप डेटा को किसी कॉलम के आधार पर असेंडिंग A to Z 1 to 10 या डिसेंडिंग Z to A 10 to 1 ऑर्डर में लगा सकते हैं। और फिल्टर? ऑटो फिल्टर सबसे आसान है। आप अपने हेडिंग रो को सिलेक्ट करके ऑटो फिल्टर लगा दें। हर हेडिंग के साथ एक ड्रॉप डाउन एरो आ जाएगा। उस पर क्लिक करके आप किसी खास वैल्यू के हिसाब से डेटा फिल्टर कर सकते हैं या वहीं से सॉर्ट भी कर सकते हैं। और वो हेडिंग रो को फ्रीज करना ताकि स्क्रॉल करने पर दिखे? हाँ, फ्रीज पेन्स। व्यू मेन्यू में फ्रीज सेल्स का ऑप्शन होता है। आप पहली रो, पहला कॉलम या कर्सर की पोजीशन के हिसाब से रो और कॉलम दोनों फ्रीज कर सकते हैं। बड़ी शीट के लिए बहुत जरूरी। इसे हटाने के लिए व्यू मेन्यू में ही अनफ्रीज का ऑप्शन होता है। अब बात करते हैं फॉर्मूला और फंक्शन की। आपने बताया इक्वल्स टू से शुरू होते हैं। जी। और ऑटोसम, सिग्मा आइकन सबसे कॉमन है, जो अक्सर जोड़ने के लिए रेंज अपने आप सेलेक्ट कर लेता है। कुछ और जरूरी फंक्शन? सम तो है ही जोड़ने के लिए। काउंट उन सेलों को गिनता है जिनमें सिर्फ नंबर हो। काउंट ए उन सेलों को गिनता है जो खाली ना हो, नंबर या टेक्स्ट कुछ भी हो। मैक्स सबसे बड़ी वैल्यू बताता है, मिन सबसे छोटी, एवरेज औसत निकालता है। इनका सिंटैक्स कैसा होता है? बहुत सरल, जैसे इक्वल्स टू सम A3.A6, मतलब A3 से A6 तक के सेलों का जोड़। रेंज देने के लिए बीच में कोलन लगाते हैं। ठीक है। और आखिर में चार्ट्स, डेटा को ग्राफिकली दिखाना। हाँ, कैल्क में चार्ट बनाने के लिए पूरा विजार्ड है। इंसर्ट चार्ट पर क्लिक करें। कितने तरह के चार्ट होते हैं? करीब 10 मुख्य प्रकार हैं। कॉलम, बार, पाए, लाइन, एरिया, XY, स्कैटर, बबल, नेट, स्टॉक और कॉलम एंड लाइन। सबसे ज्यादा कौन से इस्तेमाल होते हैं? कॉलम चार्ट, ये डिफॉल्ट भी होता है। अलग अलग कैटेगरी की तुलना के लिए अच्छा है। लाइन चार्ट समय के साथ ट्रेंड दिखाने के लिए। पाई चार्ट किसी चीज के हिस्सों का अनुपात दिखाने के लिए। ये सिर्फ एक डेटा सीरीज के साथ काम करता है।
बार चार्ट कॉलम जैसा ही है, बस बार हॉरिजॉन्टल होते हैं। चार्ट बनाने का तरीका क्या है? पहले वो डेटा सिलेक्ट करें जिसका चार्ट बनाना है, फिर इंसर्ट चार्ट पर जाएं। विज़ार्ड आपसे चार्ट का टाइप पूछेगा, फिर डेटा रेंज कंफर्म करेगा और फिर आप टाइटल, लेजेंड वगैरह सेट कर सकते हैं। बढ़िया। कैल्क के कुछ खास शॉर्टकट फिर से बताएंगे? कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, आज की तारीख। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सेमीकोलन, अभी का समय। कंट्रोल प्लस 1 सेल फॉर्मेट डायलॉग। F2 सेल एडिट करना। कंट्रोल प्लस प्लस सेल रो कॉलम जोड़ना। कंट्रोल प्लस माइनस सेल रो कॉलम हटाना। ठीक है, तो कैल्क भी काफी पावरफुल लग रहा है। अब हमारे आखिरी टूल पर आते हैं, इम्प्रेस, प्रेजेंटेशन वाला। जी, इम्प्रेस जो लिब्रे ऑफिस का प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है, पावर पॉइंट की तरह। इसका काम है स्लाइड शो बनाना। आप स्लाइड्स तैयार करते हैं जिनमें टेक्स्ट, इमेज, चार्ट, ऑडियो, वीडियो डालकर अपनी बात को विजुअली आकर्षक तरीके से पेश कर सकते हैं। इसकी फाइल का एक्सटेंशन .odp होता है। कंपनियां इसे काफी इस्तेमाल करती होंगी। हाँ, मीटिंग्स, प्रपोजल्स, ट्रेनिंग के लिए। इसमें एनिमेशन, ट्रांजिशन जैसे फीचर्स भी होते हैं जो प्रेजेंटेशन को दिलचस्प बनाते हैं। इम्प्रेस विंडो कैसी दिखती है? इसके 3 मुख्य हिस्से होते हैं। बाईं तरफ स्लाइड पेन, जहां आपकी सारी स्लाइड्स छोटी-छोटी दिखती हैं। बीच में वर्कस्पेस, जहां आप करंट स्लाइड पर काम करते हैं, और दाईं तरफ साइड बार, जहां फॉर्मेटिंग, लेआउट, ट्रांजिशन वगैरह के ऑप्शंस होते हैं। नई प्रेजेंटेशन कैसे शुरू करें? टेम्पलेट से या खाली? दोनों ऑप्शन हैं। फाइल न्यू, टेम्पलेट्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आप बने बनाए डिजाइन चुन सकते हैं, या फाइल न्यू प्रेजेंटेशन, कंट्रोल प्लस एन से बिल्कुल खाली प्रेजेंटेशन शुरू कर सकते हैं। नई स्लाइड कैसे जोड़ें? स्लाइड मेन्यू में न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, या टूल बार पर बटन है, या सबसे आसान कंट्रोल प्लस एम दबाएं। स्लाइड में टेक्स्ट डालना। अक्सर स्लाइड्स में पहले से टेक्स्ट बॉक्स प्लेस होल्डर बने होते हैं, उनमें क्लिक करके लिख सकते हैं, या फिर इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स से अपना टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। स्लाइड डिलीट करने हो तो? स्लाइड पेन में उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और डिलीट की दबा दें, या राइट क्लिक करके डिलीट स्लाइड चुन लें, या स्लाइड मेन्यू से भी डिलीट स्लाइड कर सकते हैं। सेव करना कंट्रोल प्लस एस से ही होगा। स्लाइड में और क्या क्या डाल सकते हैं? टेबल, हाँ, इंसर्ट टेबल, क्लिप आर्ट या तस्वीरें? इंसर्ट इमेज से आप अपने कंप्यूटर से तस्वीर डाल सकते हैं। इंसर्ट मीडिया गैलरी से लिब्रे ऑफिस की अपनी गैलरी से क्लिप आर्ट या आइकन ले सकते हैं। ऑडियो, वीडियो, चार्ट सब इंसर्ट मेन्यू में है। ऑडियो, वीडियो, चार्ट, ऑब्जेक्ट, जैसे कोई स्प्रेडशीट या फॉर्मूला। और डाली हुई चीज का साइज बदलना हो तो? उस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करें, उसके चारों तरफ छोटे हैंडल आ जाएंगे। कोनों वाले हैंडल को ड्रैग करके साइज बदल सकते हैं। आपने राइटर में मास्टर स्लाइड जैसी चीज बताई थी। हाँ, मास्टर स्लाइड, ये इम्प्रेस में भी है और बहुत जरूरी है। व्यू मेन्यू में मास्टर स्लाइड का ऑप्शन होता है। इसका क्या फायदा है इम्प्रेस में? वही फायदा, आप मास्टर स्लाइड पर जाकर बैकग्राउंड इमेज या कलर्स सेट कर सकते हैं, कंपनी का लोगो लगा सकते हैं, हेडिंग और टेक्स्ट के लिए डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल चुन सकते हैं। ये सारे बदलाव आपकी प्रेजेंटेशन की उन सभी स्लाइड्स पर अपने आप लागू हो जाएंगे जो उस मास्टर स्लाइड पर आधारित है। इससे पूरी प्रेजेंटेशन एक जैसी दिखती है और बार बार वही चीजें सेट नहीं करनी पड़ती। ये वाकई बहुत समय बचाने वाला फीचर है। प्रेजेंटेशन बन गई, अब उसे चलाना है। स्लाइड शो। स्लाइड शो शुरू करने के लिए F5 दबाएं। ये पहली स्लाइड से शुरू होगा। अगर बीच की किसी स्लाइड से शुरू करना हो तो उस स्लाइड को सिलेक्ट करें और शिफ्ट प्लस F5 दबाएं। शो के दौरान आगे कैसे बढ़ें? माउस क्लिक करें या स्पेस बार दबाएं, या राइट एरो की। पीछे जाने के लिए लेफ्ट एरो की। शो बंद करना हो तो? एस्केप की दबा दें। सुना है शो के दौरान स्क्रीन काली या सफेद भी कर सकते हैं? हाँ, B दबाने से स्क्रीन काली हो जाती है और W दबाने से सफेद। ध्यान भटकाना हो या ब्रेक लेना हो तो काम आता है। वापस लाने के लिए फिर से वही की दबा दें। शो को ऑटोमेटिक चलाना हो तो? कि हर स्लाइड कुछ सेकंड बाद अपने आप बदल जाए? हाँ, वो स्लाइड ट्रांजिशन से सेट होता है। साइड बार में स्लाइड ट्रांजिशन का ऑप्शन होता है। वहां आप चुन सकते हैं कि स्लाइड कैसे बदलेगी, इफेक्ट, और कितनी देर बाद। एडवांस स्लाइड सेक्शन में आफ्टर पर टाइम सेट करके। प्रेजेंटेशन को और बेहतर बनाने के लिए जैसे कुछ आकृतियां डालना, सर्कल, फ्लो चार्ट सिंबल, कॉल आउट्स जैसे बहुत सारे शेप्स मिलेंगे। और इन शेप्स को फॉर्मेट करना, रंग बदलना, शैडो डालना।
शेप को सिलेक्ट करने पर फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस साइड बार में या ऊपर टूल बार में आ जाते हैं। आप फिल कलर, लाइन स्टाइल बदल सकते हैं। शैडो के लिए फॉर्मेट शैडो में जा सकते हैं। मूवी और साउंड डालना भी बताया था आपने। जी, इंसर्ट ऑडियो और वीडियो से। और हेडर फुटर, जैसे स्लाइड नंबर या तारीख हर स्लाइड पर डालनी हो। उसके लिए इंसर्ट हेडर एंड फुटर में जाएं। वहां आप चुन सकते हैं कि क्या क्या दिखाना है, तारीख, फुटर टेक्स्ट, स्लाइड नंबर। और ये सिर्फ करंट स्लाइड पर लागू हो या सभी पर। आप ये भी चुन सकते हैं कि टाइटल स्लाइड पर ये ना दिखें। ये नोट्स और हैंडआउट्स पर भी लागू किया जा सकता है। और आखिर में प्रिंटिंग, स्लाइड्स या हैंडआउट्स। फाइल, प्रिंट, Ctrl+P दबाने पर प्रिंट डायलॉग खुलता है। वहां आप चुन सकते हैं कि क्या प्रिंट करना है, स्लाइड्स, हैंडआउट्स, नोट्स या आउटलाइन। हैंडआउट्स में एक पेज पर कितनी स्लाइड्स आ सकती हैं? आप चुन सकते हैं 1, 2, 3, 4, 6 या 9 स्लाइड्स प्रति पेज। इससे कागज बचता है और ऑडियंस को नोट्स लेने की जगह भी मिल जाती है, खासकर 3 स्लाइड वाले लेआउट में। आप प्रिंटर, कॉपी की संख्या वगैरह भी वहीं से सेट करते हैं। इम्प्रेस के कुछ जरूरी शॉर्टकट्स याद दिला दीजिए। Ctrl+M नई स्लाइड, F5 स्लाइड शो शुरू करना पहली स्लाइड से, Shift+F5 स्लाइड शो शुरू करना करंट स्लाइड से, एस्केप शो बंद करना, B या W स्क्रीन ब्लैक या वाइट करना, Ctrl+Shift+G ऑब्जेक्ट्स को ग्रुप करना। बहुत अच्छा। तो ये थी लिब्रे ऑफिस के 3 मुख्य हथियारों राइटर, कैल्क और इम्प्रेस की एक झलक। हमने देखा कि ये रोजमर्रा के ऑफिस या पर्सनल कामों के लिए कितने सक्षम हैं। बिल्कुल, वर्ड प्रोसेसिंग हो, स्प्रेडशीट का काम हो या प्रेजेंटेशन बनानी हो, ये तीनों टूल काफी सारे फीचर्स देते हैं। और सबसे बड़ी बात जो हम बार-बार कह रहे हैं कि ये पूरी तरह से मुफ्त है, कोई छिपा हुआ चार्ज नहीं, कोई ट्रायल पीरियड नहीं। आप इसे डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और इस्तेमाल करें। चाहे कोई छात्र हो, कोई प्रोफेशनल हो, कोई छोटा बिजनेस हो या बस घर पर अपने काम के लिए एक अच्छा ऑफिस सूट चाहिए हो, लिब्रे ऑफिस वाकई एक जबरदस्त विकल्प है। ये सारी उपयोगी जानकारी हमें अपसिस प्राइम www.apsisprime.com के नोट्स से मिली, जो इस चर्चा का आधार बने। हाँ, और आज की इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है। क्या? कि जब लिब्रे ऑफिस जैसे इतने शक्तिशाली फीचर रिच उपकरण मुफ्त में उपलब्ध हो सकते हैं और उन्हें दुनिया भर का एक समुदाय मिलकर बनाता है और बेहतर करता है, तो इसका सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री पर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के मॉडल पर और सबसे ज़रूरी टेक्नोलॉजी तक आम लोगों की पहुंच पर क्या असर पड़ता है? क्या ये एक ज़्यादा बराबरी वाली डिजिटल दुनिया की तरफ इशारा करता है? और क्या हमें इसके दूसरे कंपोनेंट्स जैसे बेस या ड्रॉ को भी एक्सप्लोर करना चाहिए? शायद उनसे हमारी प्रोडक्टिविटी और बढ़ जाए। इस पर सोचना तो बनता है।